अगर आपको खौफ आता है, बेचैनी रहती है अपने प्यारों से दूर रहने की वजह से, दूर होने की वजह से, उनसे जुदाई, उनसे अलग, इसको बोलते हैं फिर आपको सेपरेशन एंग्जाइटी है। सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होती है? जैसे कि मोस्टली लोगों को, बच्चों को वालिदैन से, मदर से बहुत ज़्यादा, फादर से बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा और अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा, या अपने क्लोज़ वंस या अपनी जानू से, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपकी जानू के दरमियान अगर जुदाई आ चुकी हुई है, वो दूरी और वो जुदाई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी और खौफ रहता है, ये बेसिकली निशानी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। आज हम उसके डिटेल के अंदर बात करेंगे कैसे। मोस्टली जैसे लोगों को या बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, वो उनसे दूर नहीं जाना चाहते। सबसे पहले वो अनकंफर्टेबल रहेंगे, हर टाइम एक्सेसिव थॉट्स आएंगे, बार बार थॉट्स आएंगे और ख़ौफ और बेचैनी रहेगी कि उनको कुछ हो ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनकी बीमारी की वजह से इतनी एक्सेसिव थॉट्स और फियर और बेचैनी और वरी रहेगी कि वो बीमार ना हो जाएं, उनकी इंजरी ना हो जाए। और इसके अलावा उनके बारे में ख़यालात आएंगे कि उनको कोई किडनैप ना कर ले, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए, कोई उनके साथ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसकी वजह से उनको बेचैनी रहेगी। कुछ लोग अपने, जैसे कुछ लोगों के वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, चले गए हैं, तो वो सालों साल इस एंग्जाइटी बेचैनी पे रहते हैं। वो क्यों चले गए हैं? उनके बगैर उनकी ज़िंदगी आगे नहीं चल रही थी, वो तसलसल कायम नहीं रहता। फिर और उसके साथ इस वजह से उनको रातों को ख्वाब आएँ, नाइटमेयर्स आएँ, बहुत शदीद, रातों को नींद ना आए, उनके बगैर नींद ना आए। या आप बच्चे, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स से दूरी की वजह से स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देते हैं। और अगर आप इस वजह से, स्पेशली बच्चे या बड़े, स्कूल जाना छोड़ दें, रिफ्यूज़ करना छोड़ दें, घर से बाहर जाना छोड़ दें, सोशलाइज़ करना छोड़ दें, तो इसका मतलब है उनको ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एंग्जाइटी डिसऑर्डर जन्म ले चुका है। फिर इसके साथ साथ उनको हेडेक रहे, नोज़िया हो, हमेशा बेचैनी की वजह से, जैसे ही वो पेरेंट्स से दूर हों या अपने उस लव वन से, अटैचमेंट फिगर से जैसे ही दूर हों, उनको बॉडी में ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ अगर ये 6 महीने तक रहें, कम से कम बड़े लोगों में, बच्चों में 4 महीने तक, तो इसका मतलब है कि ये भी आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रहा है। और इसकी वजह से एक और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इफेक्ट कि आपका अपनी पढ़ाई पे फोकस ना रहे, आपका अपनी कारोबार और जॉब पे फोकस ना रहे, आपका अपनी सोशलाइजेशन पे फोकस ना रहे, और आपका अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, अपनी डाइट के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस ना रहे, तो इसका मतलब है कि आपको ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर ट्रिगर कर चुका हुआ है। तो ये सारी अलामात, ये सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ को देखने के बाद, और ये 6 महीने तक कंसिस्टेंट चल रहे हैं, ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, तबीयत आपकी अपसेट रहती है, वॉमिटिंग, नोज़िया फील होता है, घर से जाने को दिल नहीं करता, और अपने प्यारों के साथ रहने को दिल करता है हमेशा। और ये मोस्टली कैसे होता है? जैसे हमारे सोसाइटी में आपने देखा हो, लड़कियां शादी के बाद जब आ जाती हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा ये फियर रहता है। और कई दफ़ा आपके पेरेंट्स बहुत बीमार रहते हैं, और जब वो बीमार होते हैं, बीमारी उनको होती है, तो कोई कैंसर हो गया, कोई लंग्स की बीमारी होगी, कोई शुगर होगी, तो आप हर टाइम उनके बारे में परेशान, उनको दुनिया से जाने का उनका आपके अंदर जो खौफ है वो हमेशा रहेगा। उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ ख़राब होगी, आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, आपकी जॉब ख़राब हो रही है, आपकी एकेडमिक्स, आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, नींद ख़राब हो रही, हेल्थ ख़राब हो रही है। तो आप समझ लें कि आपको ये डिसऑर्डर, ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इससे बाहर निकलना है। अब मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताऊँगा, सोल्यूशन की तरफ जाना है। कि देखें, दीनी साइड से अल्लाह ताला ने एक इंसान जब दुनिया की रियलिटीज़ को, हकीकतों को थोड़ा सा दूर हो जाता है, जैसे पेरेंट्स का दुनिया से चले जाना एक रियलिटी है, और ये किसने किया है? ये अल्लाह ताला ने हर एक का एक निज़ाम बनाया है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे दुनिया से चले गए और आप आज तक उनसे दूरी की वजह से परेशान है, या उनकी हेल्थ को देखे, उनकी प्रॉब्लम को देखे, उनकी एज को देखे हर वक्त बेचैन रहते हैं, तो याद रखिए कि आप मौत को, ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जब किसी को चाहे ले ले, जब किसी को चाहे उसकी ज़िंदगी दराज कर दे। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी जो है वो उसके हाथ में है, तो अल्लाह पे यकीन, ईमान रखें। एक और मिसाल आपको दूंगा, कई दफ़ा एंग्जाइटी
बच्चों से दूरी या बच्चों को पेरेंट्स से दूरी की वजह से नेचुरल होती है। जैसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल, हज़रत यूसुफ़ वाला वाक़े में अगर आप देखें तो वालिद साहब जो थे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दूरी की वजह से उन्होंने अपनी रो रो के जुदाई में अपनी आंखें उनकी बनाई चली गई। एंग्जाइटी थी, बेचैनी थी, खौफ था। तो बेचैनी एक अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पे कई दफ़ा एतमाद, यकीन आपको इस चीज़ से निकाल देता है। तो कुछ दफ़ा आपकी जो बेचैनी होती है वो वक्ती हालात की वजह से होती है, जिसमें जो मुश्किल हालात, आजमाइशें, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे आपको सब्र करना पड़ता है। और कुछ लोगों का सब्र जो है वो इतना प्रोलॉन्ग नहीं होता, और वो सब्र ना होने की वजह से इम्पेशेंस या बेचैनी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो अल्लाह पे इत्क़ाद, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे सब्र अपना स्ट्रॉन्ग रखें। बड़े बड़ी सहाबा, बड़े बड़े अम्बिया कराम पे जो है ना आजमाइशें, प्रॉब्लम्स आई, उसका सब्र के साथ उन्होंने साथ दिया। और हमारे माशरे में इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें सिचुएशन ये होता है कि ओवर प्रोटेक्टिव जो पेरेंट्स होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लोज़ रखते हैं, और ये बचपन से ही एंग्जाइटी जन्म लेती है। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन जो होती है ना बच्चों की, हर टाइम नज़र रखना, हर टाइम चीज़ पे रखना, तो जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है। तो बच्चों को सोशलाइज़ और अपने से एक डिस्टेंस पे करके तरीके से स्मूथ और स्टेप बाय स्टेप उनकी परवरिश करें, ताकि उनको माशरे में, सोसाइटी में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉपर अपनी ज़िंदगी में स्मूथली स्टेप फॉरवर्ड करने दें। जब वो नहीं करते तो बच्चों में ये जन्म लेती है चीज़, और वो आगे भी ट्रांसफ़र होती है। ये थोड़े से बेसिक टिप्स हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद सॉल्यूशंस की तरफ बताऊंगा कि इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अगर आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय, अपनी प्रॉब्लम से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन की तरफ आ सकें। बहुत शुक्रिया।